आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। क्या है? बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल मतलब होता है जिसके अंदर दो टर्म्स हो। क्या हो? दो टर्म। बाइनोमियल मतलब जिसमें कितनी टर्म हो? बाइनोमियल। बाई मतलब टू, नोमियल्स मतलब टर्म्स, तो जिसके अंदर दो टर्म्स प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे बाइनोमियल। में पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम एक रूल होता है जिससे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। होता क्या है? अगर हमें x प्लस वाई की पावर n को ओपन करना है, क्या करना है? x प्लस वाई की पावर n को ओपन करना है, क्योंकि x प्लस वाई क्या है? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कितनी टर्म प्रेजेंट है? टू। इसकी पावर कितना है? n। तो ये होगा हमारा एन सी नॉट प्लस एन सी नॉट एन सी नॉट एक्स की पावर n वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू अप टू एन सी एन एक्स टू द पावर जीरो वाई टू द पावर n। इसे बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम। इसमें एन सी आर का मतलब क्या है? एन सी आर हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्बिनेशन को, जिसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। इसमें वो कह रहा है फर्स्ट टर्म के अंदर आप देखोगे तो एक्स की पावर कितनी है? एन। वाई की पावर कितना है? जीरो। नेक्स्ट टर्म में एक्स की पावर कितनी है? एक्स माइनस वन। वाई की पावर कितनी है? वन। तो जैसे जैसे हमारी टर्म्स बढ़ती जा रही हैं तो उसमें क्या हो रहा है? एक्स की पावर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और वाई की पावर इंक्रीज हो रही है। अगर इस एक्सपेंशन में हम देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसके अंदर टोटल नंबर टर्म्स कितनी होंगी? ये स्टार्ट कहाँ से? एन सी नॉट जीरो से स्टार्ट और कहाँ तक है? एन तक। अगर इसकी पावर एन है तो इसमें टोटल नंबर टर्म्स कितनी होंगी? एन प्लस वन। अगर हमसे पूछा जाए किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर x प्लस वाई की पावर n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी टोटल? तो वो कितनी होंगी? x की पावर n प्लस, सॉरी, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n प्लस वन। अब अगर इसे हमें जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई की पावर n इक्वल टू समेशन r इक्वल टू जीरो से लेकर n एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर बाई की पावर r। ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर इसी को हमें x माइनस वाई की पावर n में लिखना है तो x माइनस वाई की पावर n। इसमें हमने क्या किया? इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने बाई को किससे रिप्लेस किया? माइनस वाई से। इसमें भी हम क्या करेंगे? इसे बाई को किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस माइनस वाई से। क्लियर है? अगर अब हम देखें बाइनोमियल एक्सपेंशन में, अगर हमारे पास दो बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से लिखे हुए हैं एक्स प्लस वाई की पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई की पावर एन। अगर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? अगर हम देखें एक्स प्लस वाई की पावर एन, इसमें टोटल टर्म कितनी है? एन प्लस वन। और अगर एक्स माइनस वाई की पावर एन में अगर हम देखें तो इसमें भी टोटल टर्म कितनी है?
कितनी है n+1, इन दोनों में ही टर्म और कितनी है n+1। लेकिन जब इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमसे टर्म्स पूछा जाएगा तो वो कितनी होंगी? देखो जब इसका एक्सपेंशन हम ओपन करेंगे दोनों का, तो इसमें कुछ टर्म क्या होंगी, कॉमन होंगी, कुछ टर्म कॉमन होने के साथ उनका साइन क्या होगा, अपोजिट, तो अपोजिट टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करेगा एन पर। किस पर डिपेंड करेगा, एन पर। अगर एन हमारे पास क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड। ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1/, कितनी होंगी, n+1/2। अगर हमें दूसरा हमसे अगर इसमें पूछा जाए x+y⁴n माइनस x-y⁴n, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछा जाए तो n अगर ऑड होगा तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1/, इन दोनों में ही नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n/2। लेकिन अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाए, इवन, क्या हो जाए, इवन हो जाए। अगर n यहाँ पर क्या है, इवन है, तो यहाँ टोटल टर्म्स कितनी होंगी, यहाँ पर कितनी मिलेंगी, कितनी होंगी, इस वाले केस में कितनी होंगी, n/2। ठीक है, और अगर इस वाले केस में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, अगर कब, जब n क्या होगा, इवन, n/2+1। ठीक है, अगर हमारे पास n ऑड है तो इन दोनों में ही, दोनों बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1/2। लेकिन अगर n इवन होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, n/2, जबकि x+y⁴n प्लस x-y⁴n में नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, n/2+1। क्लियर है? अब इसकी हम जनरल टर्म की बात करें तो अगर हमें इसकी जनरल टर्म लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या था, x+y⁴n nc0 x⁴n y⁴0 nc1 x⁴n-1 y⁴1 अप टू ncn x⁴0 y⁴n। इसकी अगर हम जनरल टर्म की बात करें, इसकी जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे t से, तो tr+1 क्या होगा, अगर हमें इसकी r टर्म लिखनी है तो वो क्या होगा, ncr x⁴n-r y⁴r, जो होती है इसकी जनरल टर्म। ठीक है, अगर हमें इसकी कोई भी आर टर्म लिखनी है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करनी है, कौन सी टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म्स का मतलब क्या है, जिसे हम इंडिपेंडेंट टर्म्स या फिर क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 0। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो होती है n-r पावर ऑफ x प्लस r पावर ऑफ y, दैट इज 0। अगर हमें किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन x+y⁴n में कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है तो उसका हमारे पास एक कंडीशन क्या होगी, n-r मल्टीप्लाई विथ पावर ऑफ x प्लस n-r r पावर ऑफ y। ठीक है, नेक्स्ट
किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की हम मिडिल टर्म कैसे लिख सकते हैं? नेक्स्ट है मिडिल टर्म। बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n में अगर हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है, इसकी मिडिल टर्म डिपेंड करेगा किस पर? n पर। अगर n क्या है हमारे पास? इवन। ठीक है, तो टोटल नंबर टर्म्स इसमें कितनी होंगी? ऑड। अगर n की पावर कितना है? इवन है, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? ऑड होंगी। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो इसमें मिडिल टर्म कितनी मिलेगी? एक। और अगर n हमारे पास क्या है? ऑड। इस केस में टोटल नंबर टर्म्स कैसी होंगी? इवन। कैसी होंगी? इवन। अगर हमारे पास टोटल नंबर टर्म्स इवन होंगी तो हमारे पास मिडिल टर्म भी कितनी होंगी? तो कितनी होंगी? तो अगर हमें, जब n हमारे पास क्या है? इवन है, तो हमारे पास मिडिल टर्म कितनी है? एक। वो कैसे मिलेगी हमें? अगर n क्या है? इवन, तो मिडिल टर्म हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? कौन से नंबर वाली टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी? तो n/2 + 1 th जो टर्म होगी वो हमारे को क्या मिलेगी? इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म मिलेगी। ठीक है। अगर हमारे पास n क्या होगा? ऑड होगा, तो हमारे पास मिडिल टर्म कितनी होंगी? दो होंगी। वो कौन कौन सी होंगी? व्हेन n ऑड। अगर n ऑड होगा तो हमारे पास n + 1/2 टर्म एंड n + 3/2 टर्म। ये जो होगी इसकी क्या होंगी? दोनों मिडिल टर्म होंगी। क्लियर है? अगर हमारा देखो इसमें n अगर इवन है तो हमारे पास मिडिल टर्म कितनी है? एक। और n अगर क्या है? और तो हमारे पास मिडिल टर्म कितनी है? दो। क्लियर है? ठीक है।